और किस प्रकार से केंद्र सरकार, मोदी सरकार जानबूझकर राजस्थान और आम जनमानस, किसान, गरीब, मजदूर, दुकानदार, व्यवसायी, उनसे क्या खिलवाड़ कर रही है, उस पर चर्चा करने का। मोदी और महंगाई दोनों हिंदुस्तान के लिए हानिकारक हैं। मोदी है तो महंगाई है, मोदी ही महंगाई है, और मोदी और महंगाई दोनों देश के लिए हानिकारक हैं। ये तीनों बातें सही हैं। अलग अलग साथियों ने इसे अलग अलग तरीके से कहा है। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अकेले डीजल पेट्रोल से 24 लाख करोड़ रुपया 7 साल में कमाया है, और ये सब देश की जनता की जेब काट कर लिया गया पैसा है। कटारिया साहब वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हम तो उनका व्यक्तिगत तौर से आदर करते हैं, बुजुर्ग हैं। दुर्भाग्य से उन्हें अपना स्थान नहीं मिल रहा राजस्थान में, छटपटाते रहते हैं, क्योंकि एक और आदरणीय नेता जो हैं वो उन्हें परेशान करते रहते हैं, या वो उन्हें परेशान करती रहती हैं। मुझे नहीं पता कौन किसे करता है। आप मुझे बताइए, ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी को भी हिंदू बताने से इनकार करते हैं, क्योंकि इनका हिंदुत्व गोडसे का है, हिंदू धर्म सहिष्णुता है। ओवैसी भी कह रहे थे सर लगातार उस बयान के बाद। ऐसा एक वो कहावत है, हरियाणा की राजस्थान की छाछ तो बोले सो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद। अब ओवैसी भी ज्ञान देगा, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। आप मुझे बताइए, मैंने एक दिन ओवैसी साहब से पूछा, आज ईटीवी के माध्यम से और बाकी साथियों के माध्यम से कहूंगा, जिस प्रांत से ओवैसी जी आते हैं, जो अब तेलंगाना कहलाने लगा है, ज्वाइंट आंध्र प्रदेश, वहां तो वो 7 विधानसभा लड़ते हैं, यूपी में वो 300 लड़ते हैं। ऐसी पार्टी भी कोई आपने देखी जो जहां का रहने वाला हो वहां तो वो 7 लड़े 200 में से, और जब वहां से बाहर जाए तो 300 सीट लड़े। पैसे कहां से आते हैं साहब? ओवैसी जी पैसे कहां से आ रहे हैं? और फिर पूरे हिंदुस्तान में जाकर लड़े। 7 पार्टियों वाली पार्टी, 7 सीटों वाली पार्टी, और 7 में से जीतता है 2-3, तो 2 या 3 एमएलए वाली पार्टी के पास इतने संसाधन कहां से आ गए? और एक बात बताओ, मोदी जी के खिलाफ तो कोई 2 लाइन बोले तो ईडी, इनकम टैक्स पहुंच जाते हैं। ओवैसी के घर गया कभी ईडी या इनकम टैक्स वाला? देखा आपने? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि बीजेपी और ओवैसी एक दूसरे के पूरक हैं। मुसलमान भाइयों को हिंसा सिखाने का काम, भड़काने का काम, उपद्रव सिखाने का काम ओवैसी का है। हिंदू धर्म की, प्रेम की परिभाषा को तोड़ने का काम नफरत में और बंटवारे में वो बीजेपी का है। इसलिए वो एक दूसरे के पूरक है। ये एक ही थैली के 2 चट्टे बट्टे हैं। चुनाव को लेकर गठबंधन हुआ, पहले कैप्टन साहब आपके मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, किस तरह आप इस देखते हो सर? मैं अमरिंदर सिंह जी का व्यक्तिगत तौर से तो बहुत सम्मान करता हूं। वो मेरे पिता के मित्र रहे हैं, मेरे पिता अब नहीं रहे, इसलिए उस रूप में मैं उनका सम्मान करता हूं। पर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के चरित्र को जरूर दर्शाता है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति की विचारधारा में शून्यता का परिचायक अवश्य है। आप मुझे बताइए, अगर रामलाल जी या रणदीप कल ये कहना शुरू कर दे कि जब तक हमें कांग्रेस एमएलए की टिकट देगी तब तक तो मैं कांग्रेस में हूं, वरना मैं अमुक पार्टी में हूं। जिस व्यक्ति को श्रीमती सोनिया गांधी ने 2 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाकर सम्मान दिया, 2 बार पंजाब का मुख्यमंत्री बना, आज जब आपके खिलाफ 100 में से 100 विधायक आपके खिलाफ है, तो स्वाभाविक है कि आपको अगली पीढ़ी को मौका देना चाहिए। क्या मैं या रामलाल जी ये कह सकते हैं कि हम पूरी उम्र जब तक हम जिंदा रहेंगे हम ही रहेंगे, दूसरे व्यक्ति को मौका नहीं देंगे? राजनीति एक इवॉल्विंग, मैं हमेशा कहता हूं एवोल्यूशनरी प्रक्रिया है। इसमें नए नेतृत्व को मौका देना पार्टी के शीर्षतम नेतृत्व का धर्म है, कर्तव्य है। अमरिंदर सिंह जी ने लंबे समय तक शासन किया कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर।
हमारी शुभकामनाएं उनको हैं।